बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में इंसदाद दहशतगर्दी के नए ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। इस बार ऑपरेशन का नाम आज़म इस्तेहकाम रखा गया है। नए ऑपरेशन का फैसला मरकजी एपेक्स कमेटी में हुआ। कमेटी ने कहा कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की जंग है। चीनी शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने चीनियों की सिक्योरिटी के लिए नए SOPs की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए अहम साबित होगा। सिफारती काविशों से दहशतगर्द तंजीमों की बेखनी करेंगे। किसी को रियासती रेट चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे पहले एपेक्स कमेटी से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नर्म रियासत सरमाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। हर मामला फ़ौज पर छोड़ना ख़तरनाक रविश है। जिम्मेदारी सबको लेना होगी। सूबे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फ़ौज पर डालकर बरूज़मा नहीं हो सकते। दहशतगर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। में मुब्तला एक गैर मुस्तहकम रियासत में सेहतमंद और मजबूत मईशत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हमने बहुत आसानी से इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया है कि ये वो जाने, उनका काम जाने, और सूबे और हुकूमतें इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा हैं। ये है वो ख़तरनाक एक रविश जो पिछले सालों में एक रिवाज पैदा हो चुका है, जो कि ये जनाब ये तो फ़ौज का काम है। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट द वे। इस तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में धमाके में शहीद सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में शिरकत की। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ रावलपिंडी के सेंट पॉल चर्च गए और शहीद हारून विलियम के लिए मुनक़्क़िद होने वाली सर्विसेज में शरीक रहे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शहीद सिपाही की मैयत को कांधा दिया और शहीद के वालिद से मुलाकात में वतन के लिए अजीम कुर्बानी पर खराज अक़ीदत पेश किया। 29 साल हारून विलियम गुज़श्ता रोज़ ज़िला कुरम में दहशतगर्दों के IED हमले में शहीद हुए थे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नेशनल एपेक्स कमेटी इजलास में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए बड़े जामे इक़दाम तय पाए हैं। Geo न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि तमाम इदारों को ताउन का कहा जाएगा। इसमें अदलिया और मुकन्नना भी शामिल है। कानून साजी भी की जाएगी और अदलिया से भी कहा जाएगा कि इसमें सपोर्ट फराहम करें। फ़ौज पहले ही हर महाज पर लड़ रही है। सूबों से भी कहा गया है कि पुलिस की कारकर्दगी बढ़ाएँ। बड़ी कम्प्रीहेंसिव जो है एक बड़ा जामे जो है इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि जिसमें तमाम अदारे जो हैं वो ताउन करें। उसमें अदलिया भी शामिल है, मुकन्ना भी शामिल है, लेजिस्लेशन भी होगी। अदलिया से भी कहा जाएगा कि इसमें जो है वो जो फुल जो है सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करें। फ़ौज जो है वो पहले ही लड़ रही है, इस महाज के ऊपर दिन रात लड़ रही है, और साथ साथ सूबाई हुकूमतों को भी कहा गया है कि वो अपनी जो बीफ अप करें, अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं उनको बीफ अप करें। कौमी असम्बली में अपोजिशन के सनाउल्लाह मस्तिखेल के काबिल एतराज़ बयान पर हंगामा हो गया है। सनाउल्लाह मस्तिखेल ने ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके नाज़ेबा अल्फाज अदा किए। हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम चुके नहीं आते, अवाम का वोट लेके आते हैं। ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। मस्तिखेल साहब आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें जो एक्सपंज करने पड़े। आग की नदियां हम क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं। हमें क्या कुछ नहीं कहा गया, हमारे साथ ज्यादती की गई, नाइंसाफी की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सनाउल्लाह मस्तिखेल के मतनाज़ अल्फाज को गलती करार दे दिया। कहा जज्बात में ऐसे अल्फाज अदा हो जाते हैं। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम ने कहा सनाउल्लाह मस्तिखेल की मअतली काबिल मज़म्मत है। उनकी पार्टी सनाउल्लाह मस्तिखेल की मअतली को याद रखेगी। रहनुमा PTI ज़रताज गुल बोली सनाउल्लाह मस्तिखेल की ज़बान फिसल गई थी, वो इस पर पार्लियामेंट के फ्लोर पर माफ़ी मांगने को तैयार हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर ने कहा है कि हमाद अज़हर के खिलाफ पुरानी बसें स्क्रैप में बेचने के मामले की तहकीकात जारी हैं।
मुकम्मल होते ही सारा मामला सामने लाया जाएगा। बिलाल अकबर ने पंजाब के तमाम शहरों में जदीद बसें चलाने और लाहौर में कैनाल रोड पर ट्राम सर्विस शुरू करने का ऐलान भी किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब जुम्मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर्स और नर्सेस समेत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। साहिवाल में बच्चों की हलाकत के ज़िम्मेदारों को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं। स्वात पुलिस शहरी को हजूम से नहीं बचा सकी। गज़ा पर इसराइली मज़ालिम पर एहतजाज करने वाली तंजीम फ़लस्तीन एक्शन ने इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तारीखी बिल्डिंग सेनेट हाउस पर सुर्ख रंग फेंक दिया। फ़लस्तीन एक्शन का कहना है कि इक़दाम फ़लस्तीन में जारी खून रेजी का आगाज़ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने तारीखी बिल्डिंग पर रंग फेंके जाने की मजम्मत की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर हो गए, उनके मुतालबात जायज़ थे। हर किसी की कोशिश होती है कि अपने हल्के के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स ले। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर कभी नवाज शरीफ के करीबी नहीं रहे। ज़ुबैर की बातें सिर्फ अंदाजे हैं। नवाज शरीफ ने कभी जनरल बाजवा को तौसी की पेशकश नहीं की। ख्वाहिश थी कि शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून में ही रहते। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में नई पार्टी की गुंजाइश नहीं है। APNS और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना को ख़त लिखकर इश्तिहारात की मद में कंपनीज़ के 25% तक अखराजात की टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को लिखे गए ख़त में सेक्रेटरी जनरल APNS सरमद अली ने कहा कि ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स सोसाइटी रियासत और हुकूमत के साथ पहली सफ़ में खड़ी है, लेकिन फाइनेंस बिल में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी से इश्तिहारात देने वाली कंपनीज़ के टैक्स वाजिबात में इजाफा होगा और इश्तिहारात की मद में होने वाले अखराजात में कमी आएगी। चेयरमैन PBA शकील मसूद ने कहा है कि PBA और APNS के अरकान पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। वो मईशत को डॉक्यूमेंट करने की हिमायत करते हैं, लेकिन मुजवज़ा तरमीम से मीडिया इंडस्ट्री का बिजनेस मज़ीद मुतासिर होगा। छोटे अखबारात और मीडिया चैनल्स की बंदिश से मज़ीद सहाफ़ी बेरोज़गार होंगे। ऐसी तरमीम से मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला शिकनी होगी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी पर अस्पताल के 46 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने अलामती इस्तीफ़े दे दिए। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बच्चा वार्ड में आतिशदगी से 11 बच्चों की हलाकत के बाद गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार डॉक्टर और प्रिंसिपल पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम है। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ साहिवाल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कई दिन से हड़ताल जारी है। पंजाब के वज़ीर बराए स्पेशलाइज हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने हड़ताली डॉक्टर्स को पीर तक ड्यूटी पर वापस आने की डेडलाइन दी है। लाहौर में वज़ीर प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर के साथ इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि बिला जवाज़ हड़ताल किसी मसले का हल नहीं। तमाम अस्पतालों में पीर तक OPD हर सूरत बहाल होनी चाहिए। किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। डॉक्टर्स को बेरोज़गार नहीं करना चाहते, मज़ीद भर्तियाँ करने जा रहे हैं। कराची के बेशतर इलाकों में दिन और रात के औकात में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। बिजली के तातुल ने पानी की फराहमी का सिलसिला भी मुतासिर किया। औरंगी, कोरंगी, केमाड़ी, लियारी, मलीर, गडाब, लियाकताबाद, गार्डन, नाज़माबाद, सुरजानी, न्यू कराची, बल्दिया टाउन समेत कई इलाके 12 से 14 घंटे बिजली से महरूम है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और 70% कराची लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। लोड शेडिंग वहाँ की जा रही है जहाँ से बिल नहीं भरे जाते या फिर बिजली चोरी होती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ इतवार 23 जून को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया है। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बदतरीन लोड शेडिंग के दौरान लोगों के घरों में बिजली के बिल नहीं बल्कि बम आ रहे हैं। IPPs का बोझ गरीब आवाम और सनतकार बर्दाश्त कर रहे हैं। आवाम पैसे खर्च कर रहे हैं, मनपसंद लोग पनप रहे हैं। लाहौर में मुबैना तौर पर एक शहरी को अगवा करके 4 करोड़ रुपए हत्या लिए गए। 7 मुलजमान ने नसीराबाद के इलाके से अदनान नामी शख्स को अगवा किया। मुख्तलिफ ATMs जाकर भारी रकूम निकलवाई, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन छीन लिया, स्टैम्प पेपर्स और सादा कागजात पर दस्तखत भी करवाए। लाहौर पुलिस ने 2 नामजद मुलजमान समेत कुल 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।